हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने डिस्कस किए थे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी कि सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है सीएसएस का, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएसएस हम देख चुके हैं कि इनलाइन सीएसएस या एक्सटर्नल स्टाइल शीट, या फिर आप इनलाइन स्टाइल शीट की बात करें तो उसका कोड कैसे लिखना होता है, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी कि आपके वेब पेज के अंदर। वेब पेज की फॉर्मेटिंग या लुक एंड फील अच्छा बनाने के लिए CSS हमारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और समझना ज़रूरी है हमारे लिए। CSS रूल्स ओवरराइडिंग, यानी कि ओवरराइडिंग रूल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आप कोई वेब पेज बना रहे हैं, उसमें आपने इनलाइन स्टाइल शीट भी यूज किया है, एक्सटर्नल भी यूज किया है, इंटरनल भी यूज किया है, तो इफेक्ट कौन सा नजर आएगा आपके किसी भी टैग पे, कौन सा इफेक्ट जो है वो ओवरराइड करेगा, यानी कि जो आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके ब्राउजर के ऊपर, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सच दैट आप जब भी कोई व्यू या फिर वेब पेज का डिजाइन करते हैं तो आपके माइंड में ये होना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ आपकी रिफ्लेक्ट होगी आपके ब्राउजर पे। ठीक है, इससे आपका टाइम भी सेव होता है और आप एक इफेक्टिव वेब पेज भी बना पाएंगे। तो अगर मैं रूल्स ओवरराइडिंग की बात करूं, फॉर एग्जांपल आपने देखा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो H1, H2, H3 हेडिंग पे जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज का यूज करके देखा था, CSS मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि आपका जैसे कलर चेंज हो गया, फॉन्ट वेट चेंज हो गया, लेटर्स में भी स्पेसिंग आ रही थी। नाउ अगर ये चीज़ मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट या इनलाइन स्टाइल शीट दोनों या तीनों इफेक्ट एक साथ इम्प्लीमेंट करता हूँ किसी वेब पेज पे, तो रिफ्लेक्ट क्या होगा हमारे ब्राउज़र पे, इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, इनलाइन जो स्टाइल शीट होती है वो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, और जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है उसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, जो आपकी इनलाइन स्टाइल शीट होती है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, और जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है वो लोएस्ट प्रायोरिटी होती है, एंड मिडल प्रायोरिटी होती है आपकी जो आपका इंटरनल स्टाइल शीट होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी कि एक ही वेब पेज में आपने इनलाइन स्टाइल शीट भी यूज किया है और एक्सटर्नल भी यूज किया है, तो रिजल्ट क्या डिस्प्ले करेगा, इनलाइन स्टाइल शीट का रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, ना कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए ये ध्यान रखें, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, इनलाइन की, और लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट की। कल हम लोगों ने एक वेब पेज बनाया था, उसी से हम देख लेते हैं। जैसे ये जो आपका रिजल्ट आ रहा था डिफरेंट H1, H2, H3 हेडिंग में ग्रुप सेलेक्टर मैंने बताया था, सेलेक्टर का यूज करके हम CSS को कैसे यूज कर रहे थे, ग्रुपिंग कर रहे थे सेलेक्टर्स की। एक जैसा इफेक्ट तीनों पे, H1 हेडिंग, H2 हेडिंग और H3 हेडिंग पे आपको नजर आ रहा है, लेटर स्पेसिंग है, कलर ब्लू है। ठीक है, नाउ इसका अगर बात करूं मैं, इसके आपका जो इसका कोड है, टैग जो आपने HTML फाइल है इसकी, इसमें देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने क्या यूज किया है, स्टाइल टैग का यूज किया है हेडर सेक्शन में। दैट मीन्स ये स्टाइल कौन सी इंप्लीमेंट हो रही है, ये जो हेडर सेक्शन में हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं, दैट मीन्स ये क्या है हमारे लिए इंटरनल CSS है। और इंटरनल CSS की वजह से हमारे H1, H2 और H3 टैग जो होंगे HTML डॉक्यूमेंट के, उनकी फॉर्मेटिंग CSS के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 3/6 कलर ये हो जाएगा, फॉन्ट वेट, लेटर में स्पेसिंग आ जाएगा, मार्जिन चेंज हो जाएगा, सारे लोअर केस में लिखे हुए आएंगे। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं कि इसी में से H1, H2, H3 में से मैं H1 हेडिंग के अंदर यहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट का यूज करता हूं, और इनलाइन यूज करने के लिए मुझे क्या लिखना होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट का मैं यूज करता हूं। लर्न होना चाहिए आपको, अगर नहीं है तो आप लास्ट वीडियो से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो इनलाइन के लिए मुझे यहाँ लिखना होगा स्टाइल इक्वल्स टू, डबल कोट्स में मुझे कलर लिखना है, तो कलर प्रॉपर्टीज का नाम हो गया, और प्रॉपर्टी की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं रेड दे देता हूं। ठीक है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या हो गया इम्प्लीमेंट, आपने H1 हेडिंग के अंदर इनलाइन CSS का यूज किया है, लेकिन यहाँ पे हमने H1 हेडिंग में क्या यूज कर रखा है, इंटरनल CSS। तो अभी तक तो मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया है। सेव करने से पहले मैंने इसका रिजल्ट आपको दिखाया कि कैसा आ रहा है, ये ब्लू कलर आ रहा है,
बट अगर मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, अभी मैंने इसका कलर क्या कर दिया इनलाइन में रेड, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी होने के कारण कलर क्या हो जाना चाहिए, इनलाइन सीएसएस का कलर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यानी कि कलर कैसा हो जाना चाहिए हमारे लिए, रेड कलर हो जाना चाहिए। देखिए पेज को रिफ्रेश कीजिए और आपको रिजल्ट नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल इसको ग्रीन कर देते हैं S2 हेडिंग को, ओके, मैंने क्या कर दिया S2 हेडिंग को ग्रीन, तो ये देखिए, यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ग्रीन हो गया। हाईएस्ट प्रायोरिटी इनलाइन सीएसएस की होती है, इनलाइन स्टाइल शीट जो आपने यूज किया है तो वो आपका रिजल्ट आपका डिस्प्ले करेगा, चाहे आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना रखी है या इंटरनल स्टाइल शीट बना रखी है, रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड। हाईएस्ट प्रायोरिटी उसी को देगा जो उसी लाइन में अगर आपने जो टैग लिखा है सीएसएस का। अगर इनलाइन नहीं है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट है तो इंटरनल को प्रेफरेंस देगा। सबसे कम प्रायोरिटी एक्सटर्नल स्टाइल शीट की होती है, ये चीज़ का ध्यान रखना आपको, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, ये आपका हो गया ओवरराइडिंग, रूल्स ओवरराइडिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट इज सीएसएस कमेंट। देखिए कमेंट्स मैंने पहले बताया है कि कमेंट्स लिखने से क्या होता है, हमारा जो कह सकते हैं कि जो अगर कोई दूसरा पर्सन कभी भी आपके कोड को रीड करता है और आपने कमेंट्स लिखे हैं तो उसको समझने में आसानी होती है। और मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने के लिए हमेशा आपको क्या यूज करना होता है, स्लैश स्टार, और एंड में जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे स्टार स्लैश। तो ये ध्यान रखना है, ये कमेंट लिखने का तरीका है। यानी कि जो कमेंट सेक्शन होता है वो आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होता, वो सिर्फ समझने के लिए होता है। जैसे ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे फिनिश हो रही है, तो अगर मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूं तो ये आपका ब्राउजर पे देखना डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ आपके HTML फाइल में मैं लिख रहा हूं इसको। ये CSS फाइल है, स्टाइल टैग है, और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और मैं इसको थोड़ा सा इंटरनल कर देता हूं क्योंकि एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है, ठीक है। इंटरनल स्टाइल शीट फाइल, तो क्या ये आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा, देख लेते हैं। अगर ये कमेंट है तो ये यहाँ पे आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होगा। देखिए रिफ्रेश किया, लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूं, देखना अगर मैंने इसको हटा दिया, प्रॉपर नहीं लगाया, स्लैश, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होता है, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और खत्म भी कहाँ होगा, स्टार फॉरवर्ड स्लैश। मैंने फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया, फाइल को सेव किया। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपका रिजल्ट में आ रहा है। तो ये जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश को हटा दिया है, ठीक है। तो ये जरूरी है, आप इसको लगाते हैं तो ये कमेंट सेक्शन हो जाएगा और अब आपका रिजल्ट देखिए वो पुराने जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट है, जो CSS आपकी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी वो जस्ट बिकॉज ऑफ कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन जो आपका है वो जनरली हम अपना कोई भी कोड है उसको समझाने के लिए यूज कर सकते हैं, और वो आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होता है। वो लाइन जो होगी, मल्टीपल लाइंस, वो आपके ब्राउजर पे आपकी शो नहीं होंगी। तो इस तरीके से हम लोग कमेंट का यूज करके अपने कोड को थोड़ा सा इजी बना देते हैं दूसरे पर्सन को समझने के लिए, ठीक है, थर्ड पार्टी को। नाउ बात करेंगे CSS कलर्स की नेक्स्ट क्लास में, और हेक्स कोड कैसे लिखते हैं, इसको डिफरेंट वेज क्या है कलर को लिखने के, ठीक है। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछिए, ठीक है। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू।